जय हिंद दोस्तों, खुशामदीद नाजरीन। एक बार फिर से आप सभी नाजरीन का, सभी देखने वालों का खैर मकदम है, इस्तकबाल है इस हमारे खूबसूरत से प्रोग्राम में, जहां पर हम आपको ये बताते हैं क्या मार्केट में मुसलमानों के लिए हलाल इन्वेस्टमेंट मौजूद है, ये सवालिया निशान है। इसी बात को लेकर आज फिर मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी के रूबरू करा रहा हूँ जिन्हें आप सलीम तोले साहब के नाम से जानते हैं। पहले 2 एपिसोड्स आपने हमारे देखे जिसमें हमने इक्विटी पे बात की थी और शेयर मार्केट के अंदर किस तरह से डीमेट अकाउंट ओपन किया जाता है, किस तरह से आप हलाल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला एपिसोड था जिसमें हमने 2 पार्ट्स बनाए थे। अब ये हमारा पार्ट 2 है, इसका ये पहला एपिसोड। इस वक्त हमारा ये सवाल है कि वो तो इक्विटी था, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा ये है होम विदाउट लोन। देखिए नाज़रीन, हर इंसान जो मुंबई में रहता है या मुंबई के अतराफ़ में रहता है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या मिडिल लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम सब की एक मंशा, एक सोच ये होती है कि काश जीते जी हमारा खुद का छोटा सा ही सही, छोटा ही सही, लेकिन खुद का एक घर हो। ये हर मुंबई में रहने वाला ये सपना लेकर रोज़ जीता है, रोज़ उठता है और रोज़ अपने कारोबार को करता है। लेकिन आमदनी इतनी नहीं होती कि घर के अखराजात निकालने के बाद, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकालने के बाद वो कुछ पैसा बचा सके जिससे वो अपना खुद का एक मकान खरीद सके। जिसके चलते मुंबई में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किराए के मकानों में रहते हैं, भाड़ा देते हैं, हैवी डिपॉजिट्स पे रहते हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर डिस्कशंस होगी। सलीम तोले साहब से हमारी उसी टॉपिक पे गुफ्तगू होगी। इनके पास कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ प्लान्स हैं इनके पास, जो ये बताएंगे अभी हमें इस वीडियो में। क्या मुसलमान हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से अपना खुद का घर ले सकता है? क्योंकि लोन की अगर जहाँ बात आती है, जाहिर सी बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात साथ में जुड़ जाती है। तो यही यहाँ का असल मुद्दा जो है वो यही है कि लोन, होम विदाउट लोन। सलीम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सलीम साहब के बारे में बताऊं कि दोस्त अंकल के नाम से जाने जाते हैं और बच्चों के काफ़ी चहीते हैं। दोस्त अंकल, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज का हमारा उन्वान है, हमारा जो टॉपिक है कि यहाँ पर घर होगा विदाउट लोन के, तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे मुमकिन है? पहले एपिसोड में भी मैंने कहा था कि आप कोई अलादीन का चिराग है, आप कोई जादू की झड़ी तो आपको नहीं मिल गई है कि जिसे फिराएंगे और घर हो जाएगा। क्या कुछ है इसके अंदर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों का सबका स्वागत है अपने सिराज साहब के चैनल में। ठीक है, देखो कैसा है कि हम लोग जो लोन लेते हैं उसकी बैकग्राउंड नहीं चेक करते हैं। बैकग्राउंड इन द सेंस कि हम लोन तो ले लेते हैं, सोचते हैं हमारा घर हो जाएगा, लेकिन घर आपका 20 साल तक का नहीं होता, क्योंकि लोन आप जब लेते हो तो 20 साल तक आपका घर मॉर्गेज रहता है बैंक के पास रहता है। अच्छा, उसमें अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगों के रहते हैं। तो अगर आपने मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ लो कि अगर 7% का लिए, जो अभी फिलहाल तो नहीं है, सब 7.5-8% के पर लोन पर हम देते हैं। अगर आपने 7% का भी लोन लिया तो आपका 20 साल के अंदर आपका लोन, जो समझ लो कि आपने लोन लिया 1 करोड़ का, 50 लाख का या 25 लाख का, सब अलग अलग कैटेगरी होती है। ठीक है ना? जैसा हम लोग कैलकुलेशन करते हैं 1 करोड़ के लोन की बात करते हैं। ठीक है, वो आप अपने अपने हिसाब से देख लेना कि आपका 50 लाख का लोन है या 25 लाख का लोन है। 1 करोड़ का आप लोन लेते हो तो 1 करोड़ के लोन के लिए आपको बैंक 1 करोड़ ना देते हुए 80 लाख रुपए देती है। हाँ, 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट के नाम से आपको देना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, 20 लाख डाउन पेमेंट देने के बाद में फिर आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। हाँ। रजिस्ट्रेशन भरना पड़ता है, ब्रोकरेज फीस देनी पड़ती है, बैंक का मॉर्गेज फीस देनी पड़ती है, फिर बैंक की प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है, फिर प्लस इंश्योरेंस भी कम, बैंक से आप लोन लोगे तो बैंक इंश्योरेंस भी निकालती है। ऐसे बैंक के बहुत सारे अखराजात होते हैं जो लोन के लिए लेने पड़ते हैं। उसमें भी आपका अप्रॉक्सीमेटली 10% चला जाता है। तो अब 20% आपका डाउन पेमेंट चला गया 20 लाख रुपया, 10% आपका चला गया जो चार्जेस, टोटल 30 लाख में आपको डाउन पेमेंट करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, पहले आपके जेब से आपको 30 लाख में देंगे, जब बैंक जाके आपको 80 लाख रुपए देंगे। 80 लाख देंगे। अच्छा, अभी ये जो 30 लाख रुपए आप ना बैंक को देते हुए अगर उसको आप प्रॉपरली शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, अच्छा, तो ये आपका कुछ सालों में, यानी 6-7 सालों में आपका घर खुद का हो सकता है। वो कैसे? जैसा मार्केट, इक्विटी मार्केट 15% से बढ़ता है। ठीक है, आपने 30 लाख रुपए लगा दिया, 30 लाख 15% से आपको 6-7 साल में आपका उतना वैल्यू हो जाती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो एक आप जो EMI भरते हो, हाँ, पहले ये समझ लें कि आप 30 लाख रुपए अपने बैंक में लगा दिया, हाँ, बैंक में ना देते अपने इक्विटी मार्केट में लगा दिया, वो 15% से ग्रो करके देखेंगे आप। ठीक है, 15% से उसका ग्रो होता है, 1 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 6-7 साल में आपका 1 करोड़ रुपया हो जाता है। अच्छा, 30 लाख का, हाँ, और ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इक्विटी मार्केट में कोई चांसेस नहीं है कि आपका पैसा डूबेगा। क्योंकि मैं एक बात बताऊं, जब आप इस 30 लाख रुपए को लगाओगे तो एक कंपनी में नहीं लगाओगे, कम से कम 20 से 25 कंपनी
अलग अलग कंपनी उसमें से हो सकता है एक दो कंपनी मार्केट के हिसाब से कम रेट करे, लेकिन मैक्सिमम कंपनी है ना आपको ना 100% से ज्यादा रिटर्न दे सकती है 2-3 साल में, ऐसा है। तो ये आपका ऐसा है कि अगर आप 6-7 साल तक वेट करते हैं तो आपका घर विदाउट लोन हो सकता है। ओके, वो आवाज आ रही है, उनको खाली चम्मच नहीं, चालू रहते वो, उनको खाली थोड़ा सा बोल, वो कुछ धो रहे लगता बर्तन। चलिए ऐसी रेडी पोजीशन में रहे, चालू है, उधर रहने दे, चालू है ना, ठीक है। हाँ तो सर अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि EMI वगैरह जो होती है और 30 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 15% से मार्केट ग्रो करता है, तो यहाँ घर कैसे होगा, सवाल ये आ रहा है। देखो जब आप घर लेने जाते हो, घर तो आपका हो जाता है, लेकिन आप उसकी EMI 1 करोड़ का घर लेते तो 72,000 रुपये आपको EMI आती है साल की EMI, महीने की 72,000। तो मैं क्या बोलता हूँ कि इंस्टेड ऑफ आप डायरेक्टली आपका घर लेने के बजाय आप रेंट पे चले जाओ। एक मतलब वो 8 महीने 6 साल के लिए, 6 साल के लिए, 6 साल के लिए। जैसे अगर आप रेंट पे चले जाते हो तो आपको रेंट भरना पड़ता है 25 से 30,000 रुपया, और EMI आपका आता है 72,000 के आसपास, जो लोन मेरा है, लोन पे जा रहा है। अच्छा, ये जो लोन पे जा रहा है, इंटरेस्ट जो जा रहा है, आपको उसको रिकवर वापस मिलने वाला नहीं है, वो तो आपका चला गया, ठीक है। ओके। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप अपने घर में रह रहे हो, लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि अगर आप इंस्टेड ऑफ खुद का घर खरीदने के बजाय 4-5 साल रेंट पे चले जाओ। हाँ। बॉम्बे में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो आपको कंटिन्यू रेंट पे देने वाले लोग, जो इन्वेस्टर लोग के फ्लैट्स होते हैं, वैसा देख सकते हैं, 4-5 साल। मतलब अमूमन रेट ऐसा चलता है बॉम्बे में 3% का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है रेंट का। अच्छा। अगर आप रेंट पे कोई भी किसी मुंबई में कहीं पर भी फ्लैट लो, अगर आप 1 करोड़ का फ्लैट लेते हो तो रेंट उसका होता है 25 से 30,000 रुपया। अच्छा। 50 का लेते हो तो 12 से 15,000 रुपया, और 25 का लेते हो तो 7 से 8,000 रुपया। अच्छा। ये मतलब रेंट का जो है एक फिक्स बना हुआ है कि उतना परसेंट के अंदर ही आएगा। और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट आप 7% दे रहे हो। अच्छा। हाँ, तो वहां पर 4% का जो फर्क है, यानी आपने रेट 4% जो ज्यादा रेंट दिया वो बच जाता है आपका। यहाँ पर 3% आप रेंट पे चले जाओ, मतलब जैसा कि अगर 72,000 रुपये का आप ये भर रहे हो, EMI भर रहे हो, तो 72,000 में से 25,000 रुपये आप निकाल दो रेंट का, हाँ, फ्लैट के फ्लैट का, और फिर वो 40,000 रुपये फिर भी आपके पास बच जाता है। वो 40,000 रुपये री इन्वेस्टमेंट करो तो और घर जल्दी हो जाएगा आपका। अच्छा, ओके। तो मतलब आप ये बता रहे हैं कि जो हम 30 लाख रुपीज 1 करोड़ के घर की हम बात कर रहे हैं, अगर 50 लाख का है तो 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हम पकड़ते हैं। मतलब 30 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वो 30 लाख का इन्वेस्टमेंट जो हमको पहले बैंक को देना है, जो बैंक के पास हम ड्यूटी चार्जेस वगैरह देने के बाद, फर्स्ट डाउन पेमेंट देने के बाद, वो ना देते हुए हम लोग हैवी डिपॉजिट पर या रेंट के ऊपर घर ले लें, और वो 30 लाख आप चाह रहे हैं कि हम इक्विटी में, शेयर मार्केट में ये इन्वेस्ट कर लें। तो वहां से जो हमको 6 साल में इनकम आएगी तो वो इतनी हो जाएगी कि हम अपना 6 साल में, 8 साल में ही खुद का घर ले सकते हैं। आपका बोलना मतलब ऐसा है। ओके, तो इसमें और क्या कुछ चीजें तफसील से हम समझ सकते हैं? तफसील से समझने के लिए ऐसा है कि मतलब जैसा अभी मैं आपको एक बात बताऊं, 20 साल तक आपका घर आपका नहीं होता, बैंक का रहता है, बैंक का मॉर्गेज रहता है। बराबर। अगर आप एक छोटा सा कैलकुलेशन चेक करें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बाद में, कि अगर आप जैसा मार्केट में पैसा डालते हो तो 5 साल 7 साल में आपका पैसा 1 करोड़ का हो जाता है। नहीं, अगर आपने 30 लाख रुपए डाला तो 6-7 साल में, प्लस EMI के भी पैसे की बात बता रहा हूँ कि 6-7 साल में आपका EMI और ये दोनों का मिला के 1 करोड़ हो जाता है। लेकिन आप वेट करते हो, अभी आपने 20 साल तक आपने बैंक से लोन लिया है। और 20 साल तक अगर आप वेट करते हो तो आपका ये जो अमाउंट है ना 4 करोड़ या 5 करोड़ के आसपास चली जाती है। अच्छा। जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट, और उससे ज्यादा भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का कोई भरोसा नहीं। बहुत ज्यादा भी कुछ कंपनीज है जो बहुत ज्यादा परसेंटेज रिटर्न्स में दी है। मार्केट डूब भी सकती है। नहीं, डूब नहीं सकती साहब, मार्केट डूबेगी नहीं। और बोलना कि मार्केट डूब सकती है तो चांसेस ही नहीं। कुछ क्लैशेस होते हैं तो मार्केट थोड़ा गिर जाती है। अच्छा। लेकिन जो स्टॉक्स हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो बहुत फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। अच्छा। जिसकी कंपनी का बेस बहुत अच्छा होता है और जो कंपनी कई सालों से काम करते हुए आई है, तो वो कंपनी का सबसे बड़ा हम लोग उसका मार्केट कैपिटल चेक करते हैं, अच्छे से अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, और कई सालों से उनका रिकॉर्ड, हर साल उनका प्रॉफिट बढ़ता हुआ रहना चाहिए। ये हमारा स्टॉक सिलेक्शन का तरीका होता है, उसके लिए मैं गाइड करूंगा। हाँ,
तो कंपनी जो सेलेक्ट करते हैं, देखो स्टॉक मार्केट कभी डूबता नहीं। आप जब से स्टॉक मार्केट इंडिया में आया तब से देखो आज तक कभी स्टॉक मार्केट डूबा नहीं। हाँ, कभी कभार मार्केट गिर जाता है, जैसा लॉकडाउन में गिर गया था। लॉकडाउन में गिर गया था तो 6 महीने में वापस उठ भी गया। तो सबसे इस तरह की सिचुएशन आती है तो मार्केट नीचे ऊपर होता है, लेकिन डूबता नहीं। और कंपनियां डूबने के लिए नहीं बनती, जैसे टाटा कंपनीज है, एयर इंडियाज है, रिलायंस है, अदानी की कंपनी डूबेगी नहीं कभी भी, थोड़ा नीचे ऊपर होगा, लेकिन नीचे ऊपर होने के बाद में फिर वापस मार्केट ऊपर ही जाता है। अच्छा, तो अभी इसमें कहाँ से कैसे क्या किया जा सकता है? और देखो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सब्र रखना है। लोन, अब 1 करोड़ के लोन के लिए 1 करोड़ रुपए इंटरेस्ट भरोगे आप, तो इंटरेस्ट एक ना भरते हुए 5-7 साल वेट करो, इंशाल्लाह ताला आपका घर होगा। वो कैसे हो सकता है वो कैलकुलेशन करके मैं आपको बता सकते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर बात समझने की ये है, सलीम साहब दोस्त अंकल ऐसा बताना चाह रहे हैं आपको कि अगर आप मान लीजिए 50 लाख का घर फ्लैट लेना चाहते हैं मुंबई के बाहर के इलाके में, अगर मुंबई में लेना तो थोड़ा सा महंगा ही होता है, लेकिन जब आप लोन करवाते हैं बैंक से तो लोन 70% के आसपास लोन होता है। डाउन पेमेंट और जो आपके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो चार्जेस आप कहीं जो बैंक को देते हैं इसके लिए, प्रॉपर्टी के लिए, वो वहाँ ना देते हुए वो मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं वही पैसा, तो वो पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी मान लीजिए घर का पोजीशन आपको नहीं मिल रहा, वहाँ आपको घर का पोजीशन मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद एवरी मंथ आप EMI तो भरते हैं, जो भी आए 40,000, 50,000, 60,000 वटेवर जितनी भी आए वो आप वहीं पर भरते रहते हैं और 20 साल उसी घर में रहते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि आप क्या करें कि 6-7 साल के लिए आप किराए पे मकान ले लें, ठीक है ना। जो किराए पे आप मकान लेते हो उसका किराया कहाँ से आएगा, तो वो यहीं से आएगा कि जो आप EMI भरते थे बैंक की, वो EMI में से कुछ पैसा, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया, सलीम साहब ने बताया कि हर फ्लैट का एक क्राइटेरिया होता है रेंट का। 1 करोड़ का फ्लैट है तो 30,000 के आसपास होगा, 30% अप्रॉक्स उसका क्राइटेरिया रहता है रेंट का, बराबर ना। 50 लाख का है तो 15,000 आएगा, 25 लाख का है तो 7,500 रुपये आएगा। अगर आपने 50 लाख का घर लिया है तो 15,000 आपको किराए का मकान मिल जाएगा। अब यहाँ ये है कि जब आप वो 1 करोड़ का या 50 लाख का जो आपका घर जिसकी EMI आपको 35,000, 40,000 के आसपास आ रही है, उसमें से 15,000 रुपया आप यहाँ भरें, 25,000 तब भी आपके बचते हैं। वो 25,000 फिर से आप अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो जो 40,000, 35,000 आपका पर मंथ जा रहा था यहाँ पर, और वहाँ पर आपका 50,000 जो जा रहा था लोन के EMI के ऊपर, तो डिफरेंट यहाँ पर ये आ रहा है कि यहाँ 6 से 7 साल के अंदर मार्केट आपको इतना कमा के देगा, इतना रीजनरेट करके देगा आपका अमाउंट, के जो आपका अमाउंट है वो 6-7 साल में उतना 50-60 लाख तक का टारगेट अचीव कर लेगा, तब आप 7 साल बाद अपना खुद का घर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां जाते हैं बैंक से डायरेक्ट लोन लेकर अगर आप फ्लैट खरीदते हैं तो 15 साल, 20 साल, 25 साल आप EMI भरते रहेंगे और 25 साल के बाद वो घर आपका होगा। अब डिफरेंट यहाँ पर आप यही समझ लीजिए कि 7 साल में खुद का घर होना और 25-20 साल बाद आपका खुद का घर होना। खाली थोड़ा सा यहाँ पर आपको सब्र करना है, और यहाँ का जो सब्र आप करोगे तो वो चीज आपको इतनी खिलकर निखर कर सामने आएगी कि 7 साल में आप अपना घर ले सकते हैं। ओवरऑल यही है सर। हाँ जी, जो मैं आपको EMI का इंस्टॉलमेंट बता देता हूँ जी। अगर आप 25 लाख का घर लेते हो तो उसका पीरियड्स भी अलग अलग होते हैं, 25 साल और 20 साल। नॉर्मली लोग 25 साल का लेते हैं, 20 साल का पकड़ के चलते हैं, तो 25,000 का EMI आता है आपका 19,300 रुपया महीने का। कितने लाख के घर के लिए? हाँ, ये 25 लाख के लिए, 25 लाख के घर के लिए, 25 लाख के घर के लिए। हाँ। मैं 50 लाख के लिए 38,700 रुपया आता है। ओके। 1 करोड़ के लिए 77,500 आता है। अच्छा, EMI आएगा। अच्छा, 1 करोड़ का आप घर लेते हो तो 77,000 पकड़ लेते हैं, तो उसमें से आपको 30,000 रुपए में आ जाता है घर किराए पे। फिर भी आपके पास 40,000 रुपये बच जाता है, तो 40,000 रुपये का जो आपका यहाँ पर जो डालोगे शेयर मार्केट में वो बहुत बढ़कर आएगा। बराबर। अच्छा, अभी ये तो 20 साल का होगा, 25 साल के जाएंगे थोड़ा EMI कम हो जाता है, लेकिन ये EMI आप देखो 20,000 रुपये EMI, 38,000 और 77,000 रुपये EMI। 25 लाख का 19,000, 50 लाख का 38,000 और 1 करोड़ का 77,000। ये मैंने सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे पकड़ा, 7%। अच्छा, बैंक का रेट और भी ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये 77,000 आपको EMI भरने के बजाय आप 30,000 भर के आपका घर ले लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप क्या बोलते हैं, जो बीमारी है इंटरेस्ट की, उससे बच जाओगे। और अल्लाह के नबी से
जंग करने से बच जाओगे। बिल्कुल, तो मतलब हलाल तरीका यही है नाज़रीन कि वहाँ जो आप घर ले रहे हैं वो इंटरेस्ट के साथ आपको मिलेगा। यहाँ जो इनकम आपको आने वाली है वो विदाउट इंटरेस्ट रहेगी, विदाउट ब्याज के होगी, और वो ब्याज से बचने के लिए एक ये तरीका बेहतर है, वाजिब है। हाँ, इसके ऊपर सिर्फ ये वीडियो के ज़रिए आप नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए आपको इनसे रब्ता करना पड़ेगा अगर आप लेना चाह रहे हैं। या कुछ मेरे गल्फ़ में जो भाई है, जो मेरी बहनें हैं, जो रिश्ते, जो पड़ोस के जो दोस्त अहबाब हैं हमारे, जो गल्फ़ में रहते हैं, थोड़ा पैसा कमा रहे हैं और कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, कहीं घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि डिस्क्रिप्शन में दोस्त अंकल सलीम तोले साहब का नंबर दिया गया है, उन नंबरों पर इनसे रब्ता करें। ये आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, किसी किस्म का इसके अंदर कोई कमीशन नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है कि आपको फंसाया जाएगा। सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, आपके सामने होगी, आपका डीमेट अकाउंट होगा, आप इक्विटी खरीदेंगे, आपको गाइडलाइंस मिलती रहेगी, और एक प्लान है बस ये कि कान ऐसे पकड़ना था लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा घुमा के पकड़ रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में होगा और अच्छे होने की उम्मीद है। और आप जो कि है वो ब्याज से बचेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह है कि आप ब्याज से बचेंगे और आपका घर भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा 5 से 7 साल में। और कुछ है सलीम साहब के, फिर यहीं पर आज इस मुलाकात को समाप्त नहीं, बस जज़ाकल्लाह खैर। तो नाज़रीन, यहाँ पर इन सारी चीज़ों को, इस प्रेजेंटेशन को मैं इंशाल्लाह स्क्रीन पर भी शाया करूँगा कि क्या रहता है, और चीज़ें समझ में आ रही है कि आप इक्विटी के थ्रू, शेयर बाज़ार के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। बस ये है कि अगर आप अपना घर लेना चाह रहे हैं तो वो विदाउट लोन कैसे लें, उसका प्रॉपर गाइड आपको सलीम टोले साहब, दोस्त अंकल आपको करेंगे। दोस्त अंकल के नंबरों पर आप इनसे रब्ता करें और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनकी गाइडलाइन से आप आने वाले कम समय में अपना खुद का एक ज़ाती मकान ले पाएंगे, जो कि मुंबई करों का सपना है और हर मुंबई में रहने वाले व्यक्ति का सपना है कि उनका अपना एक ज़ाती मकान हो जाए। नाज़रीन, इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं सिराज शेख फिर मिलूंगा किसी अगली नई एपिसोड के साथ, कुछ एक नए क्रिएशन के साथ आपको फिर मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।